सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ओवास टॉप 10 के सेकंड सेकंड लिस्ट पे आता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता क्या है, कैसे हम उसका यूज करते हैं, एक हैकर उसका यूज कैसे करता है, हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं, उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो लास्ट में एक डेमो प्रैक्टिकल है जो मैं अपने लोकल होस्ट पे ही करूंगा। और पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और अगर जो भी आप आगे करते हैं वो आपके ऊपर है, आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में बताते हैं कि ये क्या होता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। और साथ में एक और चीज होती है जो कि होती है सेशन मैनेजमेंट। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है और सेशन मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है। तो इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता क्या है, पर जो सेशन मैनेजमेंट है इसकी हम कभी और वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे और प्रैक्टिकल डेमो भी बताएंगे कि कैसे हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो मैं आप इन दोनों को थोड़ा सा अलग डिफरेंस कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं इन दोनों में। तो जो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता है वो होता है लॉगिन पेज से रिलेटेड। मतलब आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन मतलब ब्रोक करना कोई ऑथेंटिकेशन। तो ये एक लॉगिन पेज में ये एरर होता है या फिर इसे हम वर्नेबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम वर्नेबिलिटी कह सकते हैं। और जो सेशन मैनेजमेंट होता है इसमें क्या होता है कि सेशन आईडी हमें लीक हो जाती है। जैसे कि आप यूआरएल में भी देखते होंगे कभी कभार कि यूआरएल में आपकी सेशन आईडी आ रखी है या फिर आप बर्बस्यूट की मदद से सेशन आईडी कैप्चर कर लेते हैं वायरशार्क की मदद से। तो जो भी है वो सेशन मैनेजमेंट में आ जाता है। तो हमें ये समझना है अभी कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन होता क्या है। तो ये जो चीज है वो रिलेट है एक लॉगिन पेज से। मान लीजिए आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं फेसबुक में, तो अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे कुछ एरर या फिर कुछ वर्नेबिलिटी फाइंड होती है जो लॉगिन पेज में होती है। तो लॉगिन पेज में जो भी वर्नेबिलिटी होती है वो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में आती है। इससे हम सीधा रिलेट कर सकते हैं कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो होता है रिलेट करता है लॉगिन पेज से। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना सबको। अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है क्रेडेंशियल स्टफिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है जो हैकर्स होते हैं, अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट का कोई डाटा लीक हो जाता है। मान लीजिए अभी हाल ही में जो डाटा लीक हुआ है, फेसबुक का डाटा लीक हुआ था, बहुत सारे यूजर्स का डाटा लीक हुआ था जिसमें लॉगिन डिटेल्स भी अगर लीक हो जाती हैं तो हैकर्स क्या करते हैं उन डाटा को अपने पास रख लेते हैं एंड उसको लॉगिन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मेरा कोई डाटा लीक हो जाता है, मेरा लॉगिन आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड, तो हैकर क्या करेगा कि ना मेरा जो आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन कर लेगा फेसबुक से, या फिर अगर उससे कुछ और मिलता है। जैसे कि फेसबुक की तो अभी बहुत सारी पॉलिसी है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसने लगा रखा है, तो शायद मेरा अकाउंट बच जाए। पर अगर मान लीजिए अगर मैंने किसी और पे भी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे जीमेल या फिर कोई भी अलग वेबसाइट है और हर जगह मैंने सेम पासवर्ड रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि वो हर जगह हर वेबसाइट पे वो ट्राई कर लेगा कि कहाँ कहाँ इसका अकाउंट हो सकता है, वहां से वो मेरे चीजें लॉगिन कर लेगा। या फिर मान लीजिए अगर मैं कोई बड़ी पर्सनैलिटी हूँ, जैसे कि ओबामा एक बड़ी पर्सनैलिटी है या हमारे प्राइम मिनिस्टर एक अलग पर्सनैलिटी है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप पर्सनैलिटी है, तो वो क्या करेंगे लॉगिन आईडी ले लेंगे या फिर पासवर्ड ले लेंगे और बहुत सारी वेबसाइट में देखेंगे ट्राई करके। अगर वो मिल जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रहता है किसी वेबसाइट में, तो वो क्या करेंगे उस वेबसाइट से लॉगिन कर लेंगे एंड कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं। या फिर जैसे कि ट्विटर में भी अभी हैक हुआ था तो कुछ भी ट्वीट करके था कि हमारे को बिटकॉइन दो या फिर ऐसी चीजें। तो इस तरीके से भी ट्वीट कर सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, अपना प्रोपोगेंडा फैला सकते हैं, तो कुछ भी ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हैकर कर सकते हैं, अलग ही लेवल उलट फुलट कर सकते हैं। तो ये सब आता है क्रेडेंशियल स्टफिंग में। अब दूसरी जो हमारी पॉइंट होता है जो होता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का, उसको हम कहते हैं सेकंड पॉइंट को डिफॉल्ट पासवर्ड। तो डिफॉल्ट पासवर्ड के बारे में बताता हूँ मैं कि ये क्या होता है और इसमें भी क्या क्या होता है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बात कर लेते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड के बारे में। तो मान लीजिए अगर मेरा कोई राउटर है, अगर आपने राउटर या मान लीजिए आपने कोई राउटर यूज किया है लाइफ में कभी भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए मेरा राउटर टीपी लिंक या टेंडा का है, तो उसमें जब हम पहली बार उसको लगवाते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं, तो उसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है वो सिर्फ डिफॉल्ट होता है। मतलब मान लीजिए एडमिन होता है, तो हम वहाँ से इस वर्नेबिलिटी, ये एक वर्नेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये आती है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में।
अब मान लीजिए जैसे कि हमारा टीपी लिंक है, हमने किसी को पासवर्ड दे दिया, राउटर का पासवर्ड दे दिया कि भाई ले चला ले, हमने पासवर्ड नहीं दिया ना, हमने खोल के दे दिया उसे कि भाई लो आप चला लो वाईफाई, बाद में हम बंद कर देंगे तो ठीक है। तो वो चलाता है अपने मोबाइल में, उसने लॉगिन किया, मतलब ऊपर जो हमारा URL बार होता है वहाँ पे वो लिख देगा 192.168 और उसके सामने एक लॉगिन पेज खुल जाएगा, वहाँ पे वो डिफॉल्ट पासवर्ड डाल देगा एडमिन और वहाँ से हमारी जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो देख लेगा, बब स्वीट लगा के या गार्ड शार्क लगा के कि हम क्या क्या कर रहे हैं और हमारी कहाँ क्या जा रहा है, क्या क्या आ रहा है, पासवर्ड देख सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख सकता है। तो इससे बचने का सबसे सिंपल उपाय है कि आप लोग उस पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर दें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में आज भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही रहता है, तो उसको चेंज करना सबसे बढ़िया तरीका रहेगा और अच्छा पासवर्ड लगाएं। मतलब ऐसा भी नहीं कि जैसे मान लीजिए पासवर्ड है किसी कंपनी का, मतलब HP का कंपनी का पासवर्ड है HP123@, ऐसा मत लगाना, मतलब कुछ भी अलग से लगा देना यूनिक, जो कि मतलब कोई दिमाग सोच ना पाए, कोई मशीन उसको जल्दी बना ना पाए, मशीन बना लेगी पर उसको जल्दी ना बना पाए। तो अपना अच्छा पासवर्ड लगाइएगा, लेंदी पासवर्ड लगाइएगा 16 डिजिट का, उसमें हैशेस सब कुछ डाल दीजिएगा, जैसे कि #, बहुत कुछ सारी चीज़ें साइंस होते हैं वो सब आप डाल सकते हैं और जो भी है वो सब आप डाल सकते हैं। तो अपना पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड रहता है उसको चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपको लगता है कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इसमें तो आप उसको तुरंत चेंज कर दीजिएगा, ये सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी हो जाती है कभी कभार। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड हमारे जो पॉइंट है जो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का, ऑटोमेटेड या फिर ब्रूट फोर्स अटैक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में आता है। तो अब ये ऑटोमेटेड अटैक होते क्या है और ब्रूट फोर्स अटैक क्या होते हैं। ब्रूट फोर्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि ब्रूट फोर्स मान लीजिए आपने हमारे पास लॉगिन पेज है और वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करना, यूजर नेम पासवर्ड वहाँ पे कॉमन पासवर्ड रखे जाते हैं ऑटोमेटेड अटैक में। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी वेबसाइट है या फिर कोई सर्वर है, बड़ा सर्वर, जहाँ पे अगर मैं कुछ अपना डाटा डालता हूँ और उसमें मैंने कॉमन पासवर्ड रखा है, मान लीजिए अभी जब फरवरी चल रहा है तो फरवरी में डाल दूंगा Feb 2021, तो ये कॉमन पासवर्ड होते हैं, ये इजी अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब कि अगर मैं कुछ भी डालता हूँ कॉमन में तो वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कॉमन पासवर्ड लिस्ट तो वहाँ पे पूरी पासवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। एंड वहाँ पे मतलब ये हैकर के पास पहले से ही होते हैं, बहुत सारी फॉर्म ये रखते हैं अपने पास कॉमन पासवर्ड की लिस्ट, और ब्रूट फोर्स अटैक करके इनको अटैक किया जाता है। और इसका कैसे बच सकते हैं तो यही बताता हूँ। इसको बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने लॉगिन पेज में कैप्चा डाल दीजिए। मतलब अगर आपने मेरे पुराने चैनल की वीडियो देखी थी, जैसे कि हमने बनाई थी DVWA पे, कैप्चा हमने डाला था जिसमें रोबोट का हमने कुछ इस्तेमाल किया था, चेक मार्क होता है या फिर एक पेज खुल जाता है उसमें बोलता है कि ट्रैफिक लाइट को पहचाने या फिर साइकिल को पहचाने, बस को पहचाने। तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं, अपने लॉगिन पेज में डाल सकते हैं कि जब कोई हैकर या अटैकर उस पर ब्रूट फोर्स करे, मतलब कि एक बारी में बहुत सारे पासवर्ड डाल के ट्राई करने की कोशिश करे, तो एक बारी में वो रोबोट वाला साइन आ जाए या फिर उसको फिल करना पड़े, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी का काम हो जाएगा। तो इससे हम बच सकते हैं ये मेथड यूज करके। तो मैं इस वीडियो को पूरा समराइज कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कैसे हमने अपने जूस शॉप में इसको वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया। तो सबसे पहले ब्रोकन ऑथेंटिकेशन यही होता है कि लॉगिन पेज से कोई रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है वो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में आती है, और जिसमें तीन टाइप होते हैं। एक तो होता है क्रेडेंशियल स्टफिंग, इसमें हैकर्स क्या करते हैं किसी का क्रेडेंशियल चुरा लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं। तो उससे बचने का यही तरीका है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया जाए। ठीक है, अगर आपका डाटा लीक हो गया है और हैकर्स उनको लीक डाटा को रख लेते हैं और आपकी लॉगिन कर लेते हैं, तो उससे सबसे बचने का सही तरीका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये फेसबुक और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में होता है अब, क्योंकि अब बहुत सारी वेबसाइट यही यूज कर रही हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये होता है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास किया जा सकता है, वो वीडियो में यहाँ नहीं डालने वाला हूँ। मेरी आपको पता होगा मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं CH की थ्योरी, प्रैक्टिकल, OWASP के टॉप 10 के सब कुछ और बग बाउंटी का जितना भी मुझे पता है वो सब मैं डालूंगा, एंड वो सब वहाँ पे आएगा, प्रैक्टिकल पूरा भर भर के वहाँ आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका URL डाल दूंगा www.forensictech.in, इन मतलब इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस वेबसाइट में मैं डाल दूंगा पूरा। ठीक है, कैसे होता है। अब सेकंड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि होता है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को कैसे करना है, तो सबसे सिंपल तरीका है उसको चेंज कर दो। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखो ही मत कहीं कि एडमिन है या फिर 123 है, तो उसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को चेंज करो, वहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओ। जैसे कि मान लीजिए
हम रख देते फेसबुक पे कोई पासवर्ड रखते हैं तो फेसबुक FACEBOO की जगह 00K123 या फिर आप भी कोई भी रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं 896248 ऐसे करके @ या फिर बहुत सारे साइन हैं वो सब आप लगा सकते हैं और अपने पासवर्ड को थोड़ा लेंथी रखें, 16 डिजिट का रखें मिनिमम। और इसके बारे में मैं बता दूं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, यही है कि चेंज करना है आपको पासवर्ड। अब आ जाते हैं हम ऑटोमेटेड अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक में। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, ऑटोमेटेड अटैक में क्या होता है कि कोई भी लॉगिन पेज है वहां पे हैकर जो होता है वो एक साथ बहुत सारे यूजर नेम पासवर्ड और ट्राई करता रहता है, जिससे कहीं ना कहीं उसका लॉगिन हो जाता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप इस टिक पे क्लिक करें या फिर यहाँ से ट्रैफिक लाइट पहचाने, बाइसिकल पहचाने या ट्रक पहचाने, कार पहचाने, इस तरीके से। तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, खुद को मैनुअली करना पड़ेगा उसको, तो वो फिर बोलेगा यार ये तो बहुत सरदर्दी है, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये था ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में पूरा वीडियो, बड़ी वीडियो हो चुकी है मुझे पता है, पर इसके बाद जो अब मैं इसके बाद प्रैक्टिकल एक डेमो दिखाने वाला हूँ। छोटा सा डेमो है कि ये कैसे वल्नरेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, रूट या फिर एडमिन यूजर का कैसे हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकल पे जाते हैं अपने पीसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। ओवास टॉप 10 की पूरी लिस्ट बताऊंगा, प्रैक्टिकल डेमो बताऊंगा, सिर्फ डेमो बताऊंगा, किसी को हैक करके नहीं बताऊंगा, तो डेमो बताऊंगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या क्या करना है। तो चलिए फिर प्रैक्टिकल देखते हैं और लाइक कर दीजिएगा एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर। अगर आप भी एक सच्चे एथिकल हैकर हैं तो सब्सक्राइब करें फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल को, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि थ्योरी में ही ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कि एक वर्नेबिलिटी है जो लॉगिन पेज में आती है, तो ये कहीं भी हो सकती है। ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की जो वर्नेबिलिटी है ये कहीं भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपका लॉगिन पेज है उसमें हो सकती है, या फिर फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं उसमें हो सकती है, नया अकाउंट बना रहे हैं वहां पे हो सकती है, साइन इन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं। तो जो भी लॉगिन पेज से रिलेटेड चीजें हैं, अगर वहां पे कोई वर्नेबिलिटी दिखती है तो वो कहलाती है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की। तो इस वीडियो में आपको जूस शॉप में वो करके दिखाऊंगा, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का एक डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और ये कोई हैक वीडियो नहीं है, मतलब कोई हैक नहीं बताने वाला हूँ, तो ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है कि इसमें बताऊंगा कि आप कैसे किसी वेबसाइट पर डेमो देख सकते हैं एंड उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जूस शॉप है ओपन सबसे पहले, और यहाँ पे देखिए हमने जो पहले आपको पता था कि हमने एसक्यूएल इंजेक्शन करके एक अकाउंट लॉगिन किया था जो कि हमारा एडमिन था कुछ, तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ एंड दोबारा से आपको बताता हूँ कि कैसे किया था हमने। एसक्यूएल इंजेक्शन का नहीं बताऊंगा, एक ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का बताऊंगा। तो देखिए आप वीडियो पूरा। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना बब स्यूट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बब स्यूट के थ्रू भी जाएंगी, जैसे कि टोकन आईडी हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था सेशन आईडी होता है, तो उस तरीके से क्या किया जाता है कि सेशन आईडी कैप्चर की जाती है और वहाँ से लॉगिन कराया जा सकता है। तो अगर सेशन आईडी की भी रैंडमनेस ठीक नहीं है तो हम उसको देख के एक्सीलेंट जो भी होगा उसको एक्सीलेंट करेंगे या फिर पुअर ग्रेड देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं बब स्यूट में। तो सेशन आईडी के बारे में कभी और वीडियो में बात करूंगा एकदम अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम बब स्यूट ओपन कर लेते हैं और बब स्यूट हमारे पास है प्रोफेशनल वर्जन। अब मैं ये बता दूं कि प्रोफेशनल वर्जन कैसे करना है, तो वो आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बब स्यूट का आप कोई भी वर्जन कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्जन कर सकते हैं, प्रोफेशनल वर्जन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस प्रोफेशनल वर्जन को ही देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब एडवांस में मिल जाती है। अब यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑफ कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लॉगिन का पेज देख लेते हैं। लॉगिन पेज में कहीं भी वर्नेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि हमने पहले किया था। तो मैं एक जीमेल आईडी दे देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी एंड उससे देख लेते हैं हम क्या लॉगिन हो जाता है हमारा। तो हमारे पास ये डिटेल आई है, तो हम इसको कैप्चर कर लेते हैं और ये हमारे पास ये अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है जीमेल आईडी। तो फॉरगेट भी कर सकते हैं आप, जीमेल से लॉगिन कर सकते हो और नया अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ और फॉरगेट पासवर्ड में देखता हूँ कि ऐसा कोई ईमेल आईडी डालने की कोशिश करता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो हम कुछ डाल लेते हैं, एडमिन से रिलेटेड कुछ डाल लेते हैं, या सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर @gmail.com एंड देखते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन होता है।
तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक ठाक है फॉरगेट पासवर्ड की जगह। यहाँ पे आप अपना जो पुराना, जो आप कह सकते हैं कि जो वेबसाइट या जीमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो अब हम कुछ और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जो एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम बर्ब स्वीट में कैप्चर कर लेते हैं, कुछ जो हमारे काम लायक होगा उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी ऑन करता हूँ मैं बर्ब स्वीट की, और वहाँ पे मैंने इंटरसेप्ट भी ऑन कर दिया। इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए बहुत कुछ आया हुआ है, जैसे कि ये हो गया हमारे पास। इसको हम सेंड टू रिपीटर कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या फिर हम डायरेक्टली Ctrl+R दबा सकते हैं जिससे कि वो शॉर्टकट में चला जाए वहाँ पे। तो मैं बर्ब स्वीट की प्रॉक्सी बंद करता हूँ और अब देखते हैं कि हमारे पास रिपीटर में आ चुका है ये चीज़, और इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास रिपीटर में आ चुकी है, लॉगिन से पहले की चीज़ें। तो हम इसको देख लेते हैं क्या क्या आया। तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड ईमेल, मतलब कि ईमेल इनवैलिड है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे पास अभी कोई एरर नहीं है, कोई वर्नेबिलिटी नहीं है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी ये नहीं दिखा रहा है, तो मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ नया यूज़र बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं इसको बैक कर लेता हूँ एंड नया यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारे को एक नाम देना पड़ेगा शायद, या ईमेल आईडी। तो हम दे देते हैं ऐसी ईमेल आईडी जो शायद एग्जिस्ट ही ना करती हो, admin@gmail.com, और क्या पता इससे बन जाए काम हमारा। एंड पासवर्ड लिख लेता हूँ मैं, जो भी हम पासवर्ड डालेंगे वो याद कर लेते हैं। तो इस पासवर्ड को भी यहाँ पे मैं री एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट नहीं लिख रहा, कुछ और ही लिख देता हूँ मैं। तो इसको डजंट सेव किया और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हो जाता है। जो हमने ईमेल आईडी डाली थी वो पहले से ही इनवैलिड है, आप देख सकते हैं admin@gmail.com। शायद ये आज तक बनी ही नहीं होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। तो ये मैंने कुछ भी डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, test@ या फिर अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं, तो ये शायद लॉगिन हो गया है। तो देखिए ये एक वर्नेबिलिटी है बिना जीमेल आईडी के ऑथेंटिकेशन के, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि हम क्या चीज़ से कर रहे हैं, बस आपने ले लिया उसको। तो यहाँ हम और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और ईमेल आईडी मिली है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा भी हुआ है admin@juiceshop। तो इसको हम देखेंगे और इसको ट्राई करेंगे कि ये जीमेल आईडी से हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं इस जीमेल आईडी से कुछ करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो ये रही वो जीमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लॉगिन करके देख लेता हूँ कि बर्ब स्वीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेरे हिसाब से सेशन आईडी या टोकन आईडी कुछ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ जो हमारा है, एंड यहाँ पे मैं इसको बर्ब स्वीट को सेट कर लेता हूँ। इंटरसेप्ट ऑन है, बर्ब स्वीट की प्रॉक्सी ऑन है, एंड इसको लॉगिन करता हूँ। तो हमारे सामने शायद कुछ आ जाए, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं हम। सबसे पहले थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये आ चुका है। बर्ब स्वीट में हमें अभी कुछ नहीं मिला है क्योंकि हम रिफ़्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या पता रिफ़्रेश के बाद आ जाए। तो यहाँ देखिए हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ मिली है जिसे हम बोल सकते हैं टोकन आईडी। और टोकन आईडी मिलना मतलब कि पूरा कंट्रोल शायद मिल जाता है हमें किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे कि किसी भी यूज़र का। तो ये एक बहुत बेकार चीज़ है, मतलब कि वर्नेबिलिटी है। इसको हम रिपीटर में डाल लेते हैं एंड रिपीटर में डाल के देख लेते हैं। ये भी हमारे पास सामने है। पहला पार्ट हमारा ये था लॉगिन से पहले, एंड सेकंड पार्ट हमारा ये है लॉगिन के बाद। तो अब हम देख लेते हैं कुछ और जो हमें मिल सके। तो इस तरीके से आप ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं अपने पीसी में, या फिर इसकी बग बाउंटी भी मिल सकती है आपको। अगर आप HackerOne पे ट्राई करते हैं तो इसकी बग बाउंटी मिल सकती है। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप भी एक सच्चे एथिकल हैकर हैं या बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक टेक को,
एंड लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट करें या मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।